हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कैश चेक डिपॉजिट स्लिप है। सो इस स्लिप को भर के आप कोटक महिंद्रा बैंक का है ये, और ये ओरिजिनल है जिससे हम भरते हैं। तो ओरिजिनल है ये, मैं मतलब भर रही थी ना तो कुछ तो मेरा मिस्टेक हो गया, तो ये मैंने फिर रख लिया था। वैसे भी अब ये काम में आएगा नहीं, वहाँ पर भी डस्टबिन में ही जाएगा, तो मैं जानकारी के पर्पज से ये यूज़ कर रही हूँ। तो ये कोटक महिंद्रा बैंक का है। अगर किसी को कैश डिपॉजिट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। और ये एक और मेन पर्पस ये है कि कैश डिपॉजिट क्या था ना, कैश डिपॉजिट मेरे अकाउंट में नहीं करना था, मेरी भाभी के अकाउंट में करना था। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है, किसी और का अकाउंट है, लेकिन कैश डिपॉजिट आप किसी के भी अकाउंट में कर सकते हो। आपका भले अकाउंट ना हो, आपका सिग्नेचर ही लगेगा। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं कैश डिपॉजिट कर रही तो मतलब सामने वाले को आने की ज़रूरत है। जिसका अकाउंट है आप खुद भी सिग्नेचर कर सकते हो अपने नाम से। तो जैसे मैंने यहाँ सब डिटेल भरा, अकाउंट नंबर और ये पैन, ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड नंबर, पैन नंबर, ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अकाउंट नंबर भरिए, डेट जो है आज का वो भरिए, ब्रांच कौन सी जगह पे है इतना तो आपको पता ही होगा। सिर्फ अकाउंट नंबर होगा ना तो आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर जिसका अकाउंट है उसका, तो आप भरने जाओगे उसका मोबाइल नंबर तो पता ही रहेगा। कैश डिपॉजिट कौन ही चाहेगा कि मैं किसके अकाउंट में कैश जमा करूँ, ठीक है। और जितना कैश है आपके पास, कितने नोट है, जैसे मेरे पास 500 के 7 नोट थे और उसका टोटल कितना होता था 3500। सो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये वर्ड्स में लिखना था 7000 ओनली, ठीक। ओके, मैंने ये गलत किया था। 7000, 3500 था तो मैंने 7000 लिख दिया था, इसलिए मैंने दूसरी स्लिप ली, ठीक है। तो पहली बात तो ये देखिए, जो अकाउंट नंबर होता है ना वो ज़रूरी नहीं है 14 डिजिट का हो, 12 डिजिट का हो, 10 डिजिट का हो। ये तीनों डिजिट में से आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है ना, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो यहाँ पे जो अकाउंट नंबर है वो 10 डिजिट का है। यहाँ देखिए ये 10 डिजिट का है। बाकी ICICI में 12 डिजिट का होता है और किसी बैंक में आप देखोगे तो 14 डिजिट का होता है। तो डिपेंड करता है, अब लोगों ने थोड़ा सा इसमें भी एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया है। तो फॉर्म कैसे भरना ये तो मैंने बता दिया है। बाकी ये वीडियो इस पर्पज़ से है कि जिस किसी को पता नहीं है कि अगर मैं कभी कभी क्या होता है ना फैमिली में, मतलब लोग बिजी रहते हैं, कोई एक बंदा खाली रहता है तो वो सोचते हैं कि लाओ इसको दे दे, ये कैश डिपॉजिट करके आ जाएगा। तो फिर पहले क्या था कि मतलब ये कैश डिपॉजिट करेगा तो जिसका अकाउंट है उसको भी जाना पड़ेगा, उसका सिग्नेचर देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, आप ये स्लिप लीजिए, उसका सिर्फ अकाउंट नंबर ले लीजिए, मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में होगा या फिर उनसे पूछ लीजिए, डेट और ये जितना कैश वगैरह है यहाँ पे लिख करके, यहाँ पे है ना जमाकर्ता का नाम एवं हस्ताक्षर, यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखना है और यहाँ पे बाजू में सिग्नेचर करना है। आपका नाम लिखना है, जिसका अकाउंट है उसका नाम नहीं, जिसका अकाउंट है उसका नाम यहाँ लिखना है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, यहाँ पे उसका नाम लिखना है, ठीक है। पूरा नाम लिखना है वहाँ यहाँ पे, और फिर इतना ही भरना। और यहाँ पे भी सेम भरना है, सेम, यानी कि यहाँ पे भी डेट लिखना है, अकाउंट नंबर डालना है और ये वर्ड्स में लिखना है, यहाँ पे रुपीज़ में लिखना है और सर्विस से, हाँ बस इतना ही करना है। यहाँ पे कोई साइन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वीडियो इसी पर्पज़ से था कि अगर आप मम्मी हैं या फिर आप बेटी है, मम्मी के अकाउंट में डालना है, बेटी डाल सकती है। अगर ज़रूरी नहीं है मम्मी बेटी, कोई आपकी फ्रेंड है वो भी आपको पैसे दे रही है, अकाउंट नंबर वगैरह भेज रही है, तो आप उसके अकाउंट में भी डाल सकते हो। आपका सिर्फ ये है कि उसका नाम और सिग्नेचर यहाँ पे आने की वजह आपका नाम सिग्नेचर आएगा प्रूफ के तौर पे कि आपने ये पैसे डिपॉजिट किए हैं, ठीक है। सो थैंक यू। आज के वीडियो में इतना ही था, ये बताने के पर्पज़ से। और कुछ अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।